हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ने टेंजेंट एंड नॉर्मल को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझोगे। आप यहाँ पे जैसे मान लेते हैं आपका एक कोई कर्व है y = x², इस तरह का कर्व है। अब जैसे इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। एक और लिख देता हूँ मैं, x² + 2x। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम पता करेंगे कि मेरा ये फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। जैसे आप अगर इसका ग्राफ बनाओ तो ग्राफ इसका बनाओगे कुछ पैराबोलिक फॉर्म में बनेगा। तो पैराबोलिक फॉर्म में बनेगा तो पैराबोलिक फॉर्म में ये क्या होगा आप देखो। एक मिनट के लिए मैं इसको जरा 10th बेस पे सॉल्व कर रहा हूँ, जो क्लास 10th में था उस बेस पर। x² + 2x है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हैं। x का कोफिशिएंट 2 है, इसका हाफ करेंगे, 1² ऐड 1² सब्ट्रैक्ट। अभी आ जाएगा आपका x + 1 का होल स्क्वायर और -1 f(x) आ गया। अगर आप x = पुट करोगे -1 तो वैल्यू आपका आ जाएगा -1 + 1 0 -1 f(0) पुट करोगे आप तो 0 पे आ जाएगा आपका क्या, 0 + 1 1 का स्क्वायर -1 1 0 हो जाएगा। ऐसे अगर आप f1 पुट करोगे तो 1 + 1 2 2 का स्क्वायर 4 -1 3 आ जाएगा आपका। ऐसे आप बहुत सारे वैल्यूज हैं, बहुत सारे वैल्यूज आप पुट करोगे, रिजल्ट आपको मिलता जाएगा। अगर मैं इसका ग्राफ देखूँ तो ग्राफ इसका ये आएगा आपका -1 पे -1, यानी कि -1 मेरा यहाँ पर है और -1 मेरा यहाँ पे आएगा। ये मान लिया हमने 0 f(0) पे 0। जैसे मैंने यहाँ 0 जब पुट किया तो 0 + 1 का होल स्क्वायर 1 - 1 0, तो 0 पे 0 ये आ गया। और 1 पे 3 कुछ ऐसा आया आपका, यानी कि जो ग्राफ आया आपका कुछ ऐसे जा रहा है, ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है। तो आप देखोगे कि ये जो वैल्यू है आपका, ये जो वैल्यू है ये आपको क्या बना रहा है, मिनिमा वैल्यू। अगर इस तरह का कंडीशन आता है तो ये मिनिमा होता है। मिनिमा यानी कि किस पॉइंट पर, x = -1 पे मिनिमा हो गया। और मिनिमम वैल्यू जो आएगा आपका, मिनिमम वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, -1। ये तो आपने 10th बेस पे किया, ठीक है। मतलब ग्राफ से रिप्रेजेंट करके आपने देख लिया इस तरीके से। अच्छा अगर मान लेते ये ऐसा हो, नेगेटिव में हो, तो नेगेटिव में आते ही आपका ये मैक्सिमा बन जाएगा। कैसे देखो आप, नेगेटिव अगर आप यहाँ रखोगे तो -1 + 1 आपका क्या होगा, 0 -1 ही आएगा। 0 पुट करोगे तो 0 + 1 1 का स्क्वायर 1 और -1 आपका आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2। और जब आपने 1 यहाँ पुट करेंगे तो 1 + 1 आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर -4 -4 -1 आपका आ जाएगा -5। अब आप देखोगे जब इसका ग्राफ आप बनाओगे, इसका ग्राफ आपका बनेगा -1 पे -1 -1 पे -1 आ गया, और 0 पे आपका आ गया -2, 0 पे आपका आ गया -2, इस तरीके से 0 पे -2 ये आ गया। और उसके बाद फिर आपका 1 पे -5, 1 पे आपका आ गया -5, 1 पे -5 कुछ नीचे आपका आएगा ऐसे। यानी ग्राफ कुछ जो मेरा आ रहा है 0 पे आपका आ रहा है -2 ये हो गया, और -1 ये हो गया। यानी ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ग्राफ कुछ ऐसा है। तो यानी कि आपका मैक्सिमम वैल्यू, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू आपका बन के आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू आपका ये देखिए, मैक्सिमम वैल्यू आपका इस तरीके से बनेगा, अपवर्ड में बनेगा, और जो मिनिमम वैल्यू होगा वो डाउनवर्ड में बनेगा। ये हमारा मिनिमा दिखाएगा, ये आपका मैक्सिमा दिखाएगा, ठीक है। तो ग्राफ से रिप्रेजेंट मैंने किया, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू हो गया -1 एट x = -1, और मैक्सिमम वैल्यू जब आप निकालोगे -1 या पुट करोगे तो आपका -1 आ जाएगा। अब देखिए क्या है ना, इसमें आप डायरेक्ट बता सकते हो मैक्सिमा मिनिमा। अगर मेरा कंप्लीटिंग स्क्वायर है, याद रखना ये पॉइंट जो बोल रहा हूं मैं, अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से पहले अगर प्लस हुआ तो क्या होता है, मिनिमा। उल्टा, कंप्लीटिंग स्क्वायर के पहले प्लस है तो क्या होगा, मिनिमा। और ये पॉइंट इसको 0 के इक्वल कर देंगे, वो पॉइंट आ जाएगा, मिनिमा वैल्यू ये आ जाएगा। और अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर से पहले नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। मैक्सिमा किस पॉइंट पे, x = -1 पर, और -1 यहाँ पुट करोगे आप तो आपका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जो ना तो मैक्सिमा होता है ना मिनिमा होता है। जैसे कोई लाइन है f(x) = मैंने एक लाइन बना दिया x + 1 और कुछ या x - 1 ले लिया, इस तरह से लाइन हमने जो बनाया। तो आप देखोगे यहाँ पे
जो कंडीशन आया, मान लेते हैं कि ये लाइन कुछ ऐसा जा रहा है, 1 मिनट के लिए रफ डायग्राम बनाओगे तो कुछ लाइन ऐसा बनेगा। अब ना तो इसका मैक्सिमम पता पर चल रहा है ना मिनिमम पता चल रहा है, ग्राफ क्योंकि स्ट्रेट जा रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो इन सब कंडीशन के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन मेथड से सॉल्व करेंगे इन सब क्वेश्चन को, कि डिफरेंशिएशन पे कैसे हम लोग करेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था आपका, जो कि आपने 10th क्लास में इस तरीके से पढ़ा था, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो थोड़ा अलग टाइप का कर्व होगा, सिंपल कर्व नहीं होगा, बहुत सारे कर्व आपको मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व मिलेंगे, एक्सपोनेंशियल मिलेगा, लॉगरिथम ट्रिग्नोमेट्री एक साथ मिलेगा, बहुत सारे कर्व आपको मिलेंगे। तो वहां पे क्या ग्राफ बनाना जरूरी है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ग्राफ बनाना, लॉग भी रहेगा, एक्सपोनेंशियल भी रहेगा, अलजेब्रिक भी रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री भी रहेगा, तो इसका ग्राफ बनाना काफी कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसके लिए मेथड आता है हमारे पास डिफरेंशिएशन मेथड, जिसमें मैक्सिमम मिनिमम चेक करेंगे। एक तो होता है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब ये हुआ हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग वहां से फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा ये क्या होगा, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव पे, ध्यान दीजिए। f ऑफ x इज इक्वल टू हमने लिया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। एक मैंने क्वेश्चन लिया, मैंने बताया आपको कई मेथड है सॉल्व करने का, ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक मैं सिंपल मेथड आपको बताने जा रहा हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इस क्वेश्चन से ही आपको बताया जाएगा। जैसे आपने f डैश x निकाला तो f डैश x की वैल्यू आ जाएगा 2x माइनस 2, f डैश x इज इक्वल टू आ जाएगा 2x माइनस 2। अब f डैश x को जब आप जीरो करोगे, जीरो करते ही 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आपका आ गया 1। अब एक नंबर लाइन आप बना लो 1, यहाँ आप लिख लो नंबर लाइन बना के 1। अगर मान लेते x के 2 वैल्यू आते तो 2 नंबर लाइन बनता, मान लेते 1 आता, 2 आता, 3 आता, तो इस तरह से उतने भी नंबर लाइन हमारे बनाए पड़ते हैं। जैसे x इक्वल टू 1 हमने लाया तो 1 से स्लाइटली ग्रेटर देन लेंगे और 1 से स्लाइटली लेस देन लेंगे, दो कंडीशन लेंगे। एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, स्लाइटली लेस देन, स्लाइटली ग्रेटर देन। स्लाइटली लेस देन का मतलब ये होगा 1 से लेस का मतलब आप 0 नहीं ले सकते, 0 तो बहुत ही दूर हो गया, 1 के जो बिल्कुल क्लोज वैल्यू होगा वो हम लेंगे, यानी कि 0.9 लेंगे और 1 के आगे क्या लेंगे 1.1। याद रखना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम लोग 1 से लेस का मतलब कुछ भी ले सकते थे, -1 भी ले सकते थे, -2 भी ले सकते थे, -100 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको बहुत ही केयर करना है। इसमें स्लाइटली लेस देन 1, स्लाइटली लेस देन 1 का मतलब ये हुआ 1 से लेस यानी 0.9। जब आप 0.9 यहाँ पुट करोगे तो 2 इंटू 0.9 1.8 और 1.8 माइनस 2 तो आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव, और 1 से आगे अगर आप पुट कर रहे हो 1.1 तो आपके पास 1.1 का मतलब ये आ गया पॉजिटिव। तो आप जो यहाँ पे एरो बनाओगे इस तरीके से एरो बनाओगे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा एरो बनाओगे, -1 से +1, यानी कि जो f डैश x है वो चेंज हो गया, f डैश x चेंजेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जो चेंज हुआ तो इट इज क्या हो जाएगा मिनिमा। फिर एक बार बता रहा हूँ, ग्राफ इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंट करोगे, एरो इस तरीके से बनेगा, लेफ्ट से राइट साइड आएगा। अगर आपने इधर से एरो बना दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। तो इट इज क्या हो जाएगा जब नेगेटिव टू पॉजिटिव लास्ट वाला देखो पॉजिटिव, तो इट इज क्या हो जाएगा मिनिमा, इट इज मिनिमा एट x इज इक्वल टू 1 पे अपना मिनिमा आ गया। जब हमें पता चल गया 1 हमारा मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा? मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप 1 जो है यहाँ पुट कर दोगे, f ऑफ 1। जैसे मैंने आप यहाँ पुट करोगे 1 माइनस 2 प्लस 5, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, ये आपका मिनिमम वैल्यू आ गया आपको। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ तो मिनिमा, और पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमा, और नेगेटिव टू नेगेटिव और पॉजिटिव टू पॉजिटिव हुआ तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे आप लिख सकते हो, f डैश x चेंजेज नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट इज मैक्सिमा, सॉरी मिनिमा, इट इज मिनिमा, पहला कंडीशन। दूसरा चेंजेस, f डैश x चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट इज मैक्सिमा। और थर्ड कंडीशन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू पॉजिटिव,
या फिर नेगेटिव टू नेगेटिव, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। आपको ये कंडीशन लर्न करना होगा फर्स्ट डेरिवेटिव में, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। आपको ये कंडीशन आप लर्न हो जाएगा, फिर आपके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इजी हो जाएगा। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो गया मेरा, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव आता है तो मिनिमा, पॉजिटिव टू नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव टू पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव होता है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। याद रखना मिनिमम वैल्यू 4 आया है और 0.1 आया है, इस चीज को आप लोग को याद रखना है। अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव तो करना ही है, फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद हम लोग सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और सेकंड डेरिवेटिव के बाद फिर हम लोग रिजल्ट देखेंगे क्या आएगा। देखिए जब यहाँ पर आप सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे f डबल डैश x इज इक्वल टू आपका आ गया 2, f डैश x 0 आप पुट करोगे, इतना कंडीशन तो सेम होगा जो आपने फर्स्ट में किया, फर्स्ट में भी वर्क किया आपने, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव में आप 1 पुट करोगे तो ये पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव आते ही क्या हो जाएगा, इट इज मिनिमा, इट इज मिनिमा, इट इज क्या हो जाएगा मिनिमा, क्योंकि पॉजिटिव आ गया। x अगर होता है यहाँ पे तो वैल्यू भी पुट कर दे, और वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट 1 हम यहाँ पे पुट करेंगे, 1 किससे पुट करोगे, जब x सही नहीं तो पुट ही नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो इट इज मिनिमा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मेथड वही है निकालने का, मिनिमम वैल्यू f ऑफ क्या लिखेंगे 1, x के प्लेस में 1 लिखेंगे, तो 1 - 2 + 5 यानी कितना हो जाएगा 4, ये आपका मिनिमम वैल्यू 4 आ गया। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हो गया। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का जो थ्योरम बना हुआ बना, f डबल डैश x अगर आपका पॉजिटिव हुआ तो इट इज मिनिमा, इट इज मिनिमा, और अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव बना तो इट इज मैक्सिमा, इट इज मैक्सिमा। इस तरह से आपका कंडीशन आ गया है, यानी पॉजिटिव अगर होता है तो मिनिमा और नेगेटिव होता है तो मैक्सिमा। इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये मेरा कंप्लीट हो गया। इस तरह से याद रखना, आप जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव में पढ़े थे वही चीज है, याद रखने का तरीका है नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव पे मिनिमा तो यहाँ भी पॉजिटिव पे मिनिमा, पॉजिटिव टू नेगेटिव तो मैक्सिमा, यहाँ भी नेगेटिव पे मैक्सिमा है। तो इस तरह से आपका ये थ्योरम हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। कल हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।